Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the various modifications of taproot. देखिए स्टूडेंट्स, हम मॉडिफिकेशंस किसको कह रहे हैं? मॉडिफिकेशंस की जब रूट्स अपने यूजुअल फंक्शन को छोड़ के, दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड एंकरेज, उसको छोड़ के उसके अलावा कोई काम करने लग जाए तो उनको हम मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट को स्टडी किया था। उसमें हमने स्टडी किया था कि टैप रूट मॉडिफाई हो जाती है फॉर फूड स्टोरेज, जिसमें हमने वेरियस शेप्स डिस्कस की थी, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, for respiration and for reproduction. In today's class we are discussing about the modifications of adventitious root की जो adventitious roots हैं उनमें कौन कौन सी modifications हमें देखने को मिलती हैं। तो adventitious roots क्या थे स्टूडेंट्स? The root which arise from any other part except radical. radical को छोड़ के किसी और पार्ट से अगर रूट अराइज हो रही है तो उन रूट्स को क्या कहते हैं? adventitious roots. टैप रूट जो रेडिकल से अराइज होंगी दे आर कॉल्ड टैप रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स में हम फर्स्ट करते हैं फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ ये जो रूट्स हैं जो अराइज हो रही हैं दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट। यहाँ भी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग पार्ट से अराइज होती हैं और इनके बेसिक फंक्शंस यही रहेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट या फूड स्टोरेज या वाइटल फंक्शंस या फॉर अदर पर्पसेस। तो जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करेंगी, उसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती हैं, फूड को भी स्टोर कर सकती हैं, कोई और वाइटल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती हैं या किसी अदर पर्पस में भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो दीज आर दी मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। हम फर्स्ट वन लेते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, और मैकेनिकल सपोर्ट में फर्स्ट है प्रोप रूट, प्रॉप रूट या पिलर रूट्स जिसको बोलते हैं, प्रॉप या पिलर रूट्स। क्या होता है इसके अंदर? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये सॉइल है, ये इसमें कोई भी ट्री है या कोई भी प्लांट है, इसमें ये जो ब्रांचेस होंगी, ये जो ट्री की ब्रांचेस हैं, तो इन ब्रांचेस से ये रूट्स अराइज होती हैं इन दिस वे। ब्रांचेस से अराइज होंगी और वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे जाके ये सॉइल से अटैच हो जाती हैं। ये क्या सॉइल से अटैच हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ पे मास बहुत ज्यादा है तो ये इसको क्या कर रही है? उसको प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो प्रॉप रूट या पिलर रूट कहाँ से अराइज होंगी? दीज अराइज फ्रॉम ब्रांचेस, ब्रांचेस से अराइज हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है तो हम कहेंगे ये कैसे जाती है? दीज गो वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे जाती हैं ये? वर्टिकली डाउनवर्ड। फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगी स्टूडेंट? वही ये क्या कर रही है? जो ट्री है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। किसमें देखने को मिलती है? देखिए कहीं आपने यस एग्जाम्पल जो बनियन ट्री होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, उसमें इसी तरह की रूट मिलती है। इसका साइंटिफिक नेम है स्टूडेंट फिकस बेंगलेंसिस। तो बरगद जो होता है, बनियन ट्री, उसमें इसी तरह की रूट्स हमें देखने को मिलती है, ब्रांचेस से अराइज होती है। मोस्टली जो प्रॉप रूट है या पिलर रूट है, दीज आर फाउंड इन डाइकॉट्स। किसमें मिलती है स्टूडेंट्स? डाइकॉट्स। सेकेंड वन इज स्टिल्ट रूट या दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस रूट। इनको क्या बोल देते हैं? स्टिल्ट या ब्रेस रूट। ये किसमें मिलती है? दीज आर मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट्स। किसमें मिलेंगे स्टूडेंट? ये मोनोकॉट सच एज शुगर केन, शुगर केन में मिलती है, मेज में मिलती है। शुगर केन जिसका साइंटिफिक नेम है सैकरम ऑफिसिनेरम, मेज साइंटिफिक नेम है जिया मेज, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा सैकरम ऑफिसिनेरम और मेज का हो जाएगा स्टूडेंट जिया मेज। इनमें प्रॉप रूट स्टिल्ट या ब्रेस रूट मिलती है। कैसे होता है? जैसे सपोज कीजिए ये एक शुगर केन है, ये दूसरा शुगर केन है। शुगर केन में आप देखेंगे इस तरह से नोड्स प्रेजेंट होती हैं, ये उसमें नोड्स प्रेजेंट है और यहाँ ऊपर इस तरह से लीव्स प्रेजेंट होती हैं।
तो ये इसमें नोड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ नोड से ये जो इसके नोड्स होंगे, बेस के ऊपर जो नोड्स होंगे वहां से रूट अराइज होंगी और ये इस डायरेक्शन में इस तरह से नीचे की तरफ तो जाएंगी, डाउनवर्ड तो जाती है लेकिन ऑब्लिकली डाउनवर्ड। ये कैसे जा रही थी? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कहाँ से अराइज हो रही है? ये नोड से अराइज होती है। जो लोअर नोड है, नीचे वाले जो नोड्स हैं प्लांट के, वहां से अराइज होती है। तो दीज अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। स्टेम के लोअर नोड से अराइज हो रही है ये। और कैसे जा रही? दीज मूव ऑब्लिकली डाउनवर्ड, ऑब्लिकली डाउनवर्ड जा रही है। फंक्शन क्या कर रही है स्टूडेंट? फंक्शन वही होगा, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। नेक्स्ट थर्ड, इधर लिख रही हूं मैं, इसी का है फर्स्ट, दिस इज सेकंड वन। थर्ड इधर मैकेनिकल सपोर्ट का ही एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट, दैट इज बट्रेस रूट्स और प्लैंक रूट्स। बट्रेस और यू कैन से प्लैंक रूट। क्या होता है इसमें? कई ट्रीज में आपने देखा होगा स्टूडेंट, जैसे ये पेड़ है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये इसमें ब्रांचेस हैं। तो यहाँ सॉइल के सरफेस के पास से ही ऐसे रूट निकलती हैं इन दिस वे। तो ये ट्री के बेस के ऊपर ही होती है। प्लैंक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? प्लैंक का मीनिंग होता है कोई तख्ता। तो ये जैसे जो प्लांट का बेस है उसके बेस से ही अराइज होंगी और ये सॉइल के साथ साथ मूव करती हैं। तो ये नीचे ही मिलेंगी, सॉइल के सरफेस के साथ साथ ही मिलती है। देखो ये भी ट्रीज के अंदर थी लेकिन ये ऊपर से आ रही थी। ये मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर मिलती है, ये हायर ट्रीज, हायर प्लांट्स के अंदर मिलेंगी लेकिन उसके सॉइल के सरफेस के साथ साथ ही मूव करती हैं। प्लैंकली तख्ते की तरफ उसके साथ साथ मूव कर रही है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगी एज वेल एज दे हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। वाटर मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। इनको हम बोलते हैं बट्रेस रूट या प्लैंक रूट। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू प्लांट्स में मिलती हैं, जैसे देसी बादाम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है स्टूडेंट्स टर्मिनेलिस कटप्पा। नेक्स्ट फोर्थ वन इज क्लाइंबिंग रूट। फोर्थ इज क्लाइंबिंग या क्लिंगिंग रूट भी बोल देते हैं। क्लाइंबिंग नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइंब करना, चढ़ना। ये मोस्टली बेलों में मिलती है। जैसे ये कोई हमने सपोर्ट लगा रखा है, कोई डंडी लगा रखी है, इसके अराउंड कोई हर्बेशियस प्लांट इसने अपने आप को ऐसे रैप कर रखा है। तो क्या होगा, ये जो हर्बेशियस प्लांट है इसके नोड से इस तरह से रूट निकलती है और इसको इस सपोर्ट से अटैच करने में, जैसे ये हमने सपोर्ट डंडी लगा रखी है, इसके अराउंड कोई प्लांट अपने आप को, कोई हर्बेशियस प्लांट है उसने अपने आप को इस तरह से कॉइल कर रखा है। तो उस प्लांट की नोड से, जो बेल है उसकी नोड से रूट अराइज होंगी और वो इसको सपोर्ट से अटैच करने में हेल्प करती है। तो दीज ऑल्सो अराइज फ्रॉम द रूट और मोस्टली हर्बेशियस प्लांट में मिलेंगी। ये क्या काम कर रही है? ये उसको ऊपर तक चढ़ाने में हेल्प कर रही है। तो हम कहेंगे इनको क्लाइंबिंग या क्लिंगिंग रूट्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट्स ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर या फिर बीटल लीफ, सुपारी जो होता है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गए। ब्लैक पेपर, बीटल लीफ में क्या मिलती है? क्लाइंबिंग या क्लिंगिंग रूट्स मिलती है। नेक्स्ट, ये तो हो गए स्टूडेंट्स मॉडिफिकेशंस हो गई, सारी रेडिकल से अराइज नहीं हो रही है। रेडिकल को छोड़ के मोस्टली नोड से या आप देख सकते हैं स्टेम से अराइज हो रही है। तो स्टेम से अराइज हो रही है तो कैसी होगी? एडवेंटिशियस रूट। और मोस्टली फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है? मैकेनिकल सपोर्ट। कौन कौन सी? प्रॉप रूट, पिलर रूट्स, सेकंड स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट, थर्ड बट्रेस या प्लैंक रूट एंड फोर्थ वन इज क्लाइंबिंग या क्लिंगिंग रूट्स। देखिए आपने पीपल देखा होगा स्टूडेंट्स, पीपल में आप देखेंगे जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसकी बेस से ही इस तरह से रूट निकलती हैं और उसको नीचे सॉइल के नीचे ऐसे सॉइल के सरफेस पे
फैली हुई होती हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह की होती है, प्लैंक रूट की जैसे। लेकिन उसको एग्जाम्पल को हम यहाँ नहीं स्टडी करेंगे बिकॉज वो एडवेंटिशियस रूट्स नहीं है, वो टैप रूट है। तो पीपल के अंदर जिसका साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा, उसमें मिलती तो रूट ऐसी ही है लेकिन वो टैप रूट होती है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम मॉडिफिकेशन करते हैं फॉर फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज, यहाँ अब हमें नाम से ही पता चल रहा है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन सेकेंड वन इज फॉर फूड स्टोरेज। फॉर फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज। अब कई बार जैसे हमने टैप रूट्स के मॉडिफिकेशंस में स्टडी किया था, एडवेंटिशियस रूट्स भी फूड को स्टोर करने का काम करती हैं और उनमें भी डिफरेंट शेप्स मिलती हैं। उनको हम स्टडी करते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स में हमें कौन कौन सी शेप्स मिलती हैं। जैसे एक तो हमने टैप रूट में पढ़ा था, दैट इज ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट क्या होती है? एडवेंटिशियस रूट ही है लेकिन इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इररेगुलर शेप होती है, फूड को स्टोर करने का काम करती हैं, उनको हम कहेंगे ट्यूबरस रूट। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में कैसे रूट मिलती है? ट्यूबरस रूट मिलती है। सेकेंड वन इज फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलेटेड रूट, देखिए स्टूडेंट बेसिक दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो ट्यूबरस रूट होती है वो सिंगल होती है, सिंगल, एक ही, कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, एक ही रूट होगी और वो इररेगुलर होगी। फैसिकुलेटेड में भी क्या होती है? इररेगुलर होती है लेकिन यहाँ ग्रुप में मिलती है। इन दिस वे यहाँ कई सारे रूट्स का ग्रुप मिलता है, इररेगुलर शेप। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टूडेंट्स डहेलिया एंड एस्पैरेगस। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है वो हमें सारे लर्न करने हैं। ट्यूबरस रूट, स्वीट पोटैटो, सिंगल मिलेंगी, फैसिकुलेटेड रूट, इररेगुलर शेप ही है लेकिन ये ग्रुप में होती हैं, एंड दीस आर फाउंड इन डहेलिया एंड एस्पैरेगस। नेक्स्ट नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए जैसे हल्दी में होता है, जैसे ये रूट है तो इनका जो टर्मिनल पार्ट है वो इस तरह से स्वोलन होता है, इस तरह से टर्मिनल पार्ट स्वोलन होगा, उनको हम बोलेंगे नोड्यूलेटेड रूट। और इसका एग्जांपल हो जाएगा हल्दी, टर्मरिक। नोड्यूलेटेड रूट का एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट्स टर्मरिक। नेक्स्ट इज मोलिनीफॉर्म या बेडेड रूट। इसमें क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो रूट है, जैसे ये रूट है, यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल एंड इसका स्वोलन होता है, यहाँ पे ये बीच बीच में से इस तरह से स्वोलन होती है। ये जो रूट है बीच बीच में से स्वोलन होती है, सिर्फ टर्मिनल एंड स्वोलन नहीं होगा, बीच बीच से स्वोलन होती है। इनको हम कहेंगे मोलिनीफॉर्म या बेडेड रूट। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स बीटर गॉड, करेला जो होता है, इसमें कैसे मिलती है? बेडेड या मोलिनीफॉर्म रूट्स मिलती हैं। इसी के जो पार्ट्स हैं वो आगे यहाँ लिख रही हूँ मैं। दिस इज द थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, फिफ्थ वन यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट, दैट इज पामेट रूट। नाम से ही पता चल रहा है, पाम क्या होता है? हथेली। तो जब रूट मॉडिफाई होके पाम जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे इन दिस वे, पाम के जैसा स्ट्रक्चर, हथेली जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी तो उसको कहेंगे पामेट रूट। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ऑर्चिड्स। किसमें मिलती हैं? ऑर्किड्स या ऑर्चिड्स के अंदर मिलती है। एंड द लास्ट इज एन्यूलेटेड रूट। एन्यूलस का मीनिंग होता है कोई रिंग शेप में या स्प्रिंग के जैसे रूट है तो उनको हम कहेंगे एन्यूलेटेड रूट्स। एन्यूलेटेड रूट्स कैसी होती है स्टूडेंट्स? जैसे इस तरह से स्प्रिंग के जैसी होती हैं तो उनको हम कहेंगे एन्यूलेटेड रूट। और इसका एग्जाम्पल है इपाका। इपाका क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी बहुत सारे
जो मेडिसिन है उसमें इसके रूट्स को यूज किया जाता है। तो एपाका में कैसे रूट मिलती है, स्प्रिंग के जैसे रूट मिलती है, उनको हम कहेंगे एन्यूलेटेड रूट्स। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने मॉडिफिकेशंस में एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन में हमने स्टडी किया कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। सेकंड, उनका फंक्शन वो फूड स्टोरेज के लिए यूज हो सकती है। सारे टाइप्स और सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोप रूट किस में मिलती है, स्टिल्ट रूट किस में मिलती है, या प्रोप रूट किस क्या है। इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। या स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट क्या है, दिस इज आल्सो द मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। जो फैसिकुलेटेड रूट्स हैं इनके ऊपर बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैसिकुलेटेड रूट कैसे हैं तो इरेगुलर लेकिन ग्रुप में प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, डहेलिया, एस्पैरेगस। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने स्टडी किया मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट, और उसमें हमने देखा या तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है और दे आर यूज्ड फॉर द फूड स्टोरेज। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर टू टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। अब दो एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, इसके दो और वेरियस फंक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर वाइटल फंक्शन कि प्लांट के अंदर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है रूट, तो ऐसा भी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी रूट परफॉर्म करती है, तो उनको हम रीड करेंगे अंडर द हेडिंग फॉर वाइटल फंक्शंस और फॉर अदर पर्पसेस। तो आज की क्लास में हमने दो टाइप की मॉडिफिकेशन पढ़ी, सपोर्ट के लिए और स्टोरेज के लिए। जो वाइटल फंक्शन है और अदर पर्पसेस हैं ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, लर्न कीजिए। हैव अ गुड डे।